नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 50वां एवं सांस रोक देने वाला एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक है तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ आईपीएल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2024 के 50वें महामुकाबले में राजस्थान और सनराइजर हैदराबाद के बीच में जो खेला गया उसका पूरा हाईलाइट बताने जा रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 के 50वें महामुकाबले के अंतर्गत आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आई। इस बार पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स टीम खड़ी हुई थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का बेहतरीन फैसला किया। राजस्थान की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर खिलाड़ी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक बार फिर से धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और पारी के पहली गेंद पर एक गजब का चौका लगाते हुए ट्रेविस हेड ने अपना खाता खोला, साथ में टीम को 4 रन भी दिए। तो वहीं उसके बाद अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी रविचंद्रन अश्विन को एक शानदार छक्का लगा दिया। इसके बावजूद राजस्थान की गेंदबाजी इस महामुकाबले में हैदराबाद के गजब में फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी के सामने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखा रही थी, जिस वजह से हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी राजस्थान गेंदबाजी के सामने बड़े शॉट नहीं खेल पा रही थी। इस वजह से दबाव अब हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी पर था और फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए आबिश खान ने पहली गेंद पर एक बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा को ड्रिबजरिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। अभिषेक शर्मा ने इस शानदार महामुकाबले में 10 गेंदों में 12 रन बनाए और पवेलियन चले गए। अभिषेक शर्मा जैसे ओपनर बल्लेबाज के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से अनमोल प्रीत सिंह को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया, लेकिन उसके अगले ही ओवर में संदीप शर्मा ने आए नए बल्लेबाज अनमोल प्रीत सिंह को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराकर बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को दिया, जहां मैच 5 गेंद में 5 रन बनाकर पवेलियन चले गए। हैदराबाद की टीम को उसकी जो शुरुआत मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। जिस तरीके से बल्लेबाजी हैदराबाद की टीम इस साल कर रही थी वह उल्टी बल्लेबाजी के कारण दबाव साफ तौर पर अब हैदराबाद की बल्लेबाजी पर था। अब बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी नाम का खिलाड़ी मैदान पर उतरा। यहां से सेट हो चुके ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी ने मिलकर हैदराबाद की डगमगा रही पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। गजब की गेंदबाजी कर रही राजस्थान की टीम के सामने हैदराबाद का हर एक बल्लेबाज मुश्किल में दिख रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश रेड्डी और ट्रेविस हेड की यह साझेदारी अब पूरी तरीके से मैदान में सेट हो चुकी थी और फिर तभी गेंदबाजी पर आए एजविन चहल की एक ही ओवर में ट्रेविस हेड ने एक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर धुनाई लगा दी। फिर यहां से नीतीश रेड्डी और ट्रेविस हेड की इस जोड़ी ने राजस्थान की गेंदबाजी पर कमाल का पलटवार करना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरे छोर पर नीतीश रेड्डी भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच में 50 रनों की शानदार 68 की साझेदारी पूरी हो गई थी। अब राजस्थान की गेंदबाजी पर भी साफ दबाव दिखाई दे रहा था। संजू सैमसन की परेशानियां लगातार बढ़ने लगी थी। फिर तभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड ने इस महामुकाबले में एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन ट्रेविस हेड का अर्धशतक पूरा होने के बाद नीतीश रेड्डी ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और पारी के मैच 13वें ओवर में ही गेंदबाजी पर आए राजस्थानी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले एजविन चहल को एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए इस ओवर में नीतीश रेड्डी ने 21 रन बटोर लिए और ट्रेविस हेड ने भी और नीतीश रेड्डी ने पलटवार करके पूरा महामुकाबला बदल दिया और दबाव पूरी तरीके से अब राजस्थान की गेंदबाजी पर पटक दिया था। अपनी टीम को 131 रनों पर पहुंचा चुके थे यह दोनों बल्लेबाज, लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए आबिश खान को फिर से भेजा गया। ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड करके उन्होंने इस महामुकाबले में 44 गेंदों में 58 रन की पारी खेलने के बाद आउट कर दिया। अब राजस्थान की गेंदबाजी के पास इस महामुकाबले में वापसी करने का बेहतरीन मौका मिल चुका था, लेकिन तभी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हेदनी क्लासेन मैदान पर उतरे और तभी नीतीश रेड्डी ने भी अपने इस महामुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब अंतिम ओवरों में हैदराबाद की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासेन के कंधों पर आ गई थी। इस महामुकाबले में बखूबी साथ निभाते हुए इस जोड़ी ने अपनी टीम को धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और अर्धशतक लगाने वाले नीतीश रेड्डी ने 16वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर 2 लगातार छक्के लगा दिए। वहीं पर दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन ने भी एजविन चहल के एक ओवर में 2 छक्के लगा दिए और पूरी राजस्थान की गेंदबाजी नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासेन की इस धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर हैरान रह गई थी। तो इसी बीच नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासेन के बीच में धमाकेदार 50 रनों की 68 की एक और साझेदारी पूरी हो चुकी थी और इसी पारी के अंतिम ओवर में भी नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासेन ने मिलकर गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। इन दोनों ने मिलकर केवल 32 गेंदों में 70 रन की लाजवाब साझेदारी करके इस साझेदारी के दम पर अपनी टीम हैदराबाद को 201 रनों तक पहुंचा दिया और एक बड़ा लक्ष्य 202 रन का राजस्थान टीम के सामने रख दिया। अब राजस्थान की टीम 202 रन के लक्ष्य जवाब में उतरी तो उसके लिए 2 दिग्गज अपने बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर की जोड़ी अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर मैदान पर आई थी। लेकिन
हैदराबाद की तेज गेंदबाजी ने पारी के पहले ओवर में राजस्थान की इन उम्मीदों को बड़ी गहरी चोट पहुंचाते हुए बड़ा विकेट ले लिया। पारी के पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार ने जोस बटलर को मार्को एंसन के हाथों कैच आउट करा दिया। जोस बटलर बिना खाता खोले इस मुकाबले में पवेलियन चले गए। इसके बाद जल्दी आउट हो जाने के बाद पहले ओवर में आज राजस्थान कप्तान संजू सैमसन को मैदान पर उतरना पड़ा, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राजस्थान कप्तान संजू सैमसन को एक शानदार अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर में राजस्थान के टॉप 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके दबाव राजस्थान की बल्लेबाजी पर डाल दिया था। अब मैदान पर रियान पराग को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया और फिर यहां से ऐसे जसवाल और रियान पराग ने हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी के सामने राजस्थान की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला और महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में शानदार लय में नजर आ रहे थे। तो वहीं पर पारी के तीसरे ओवर में विकेट निकाल चुके भुवनेश्वर कुमार ने रियान पराग को गेंदबाजी की तो रियान पराग ने उन्हें 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। अब ऐसे ही जसवाल ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। जसवाल ने हैदराबाद के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। दबाव अब पूरी तरीके से हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के ऊपर दिख रहा था। दोनों ही खिलाड़ी अब राजस्थान की टीम की मुश्किलों से बाहर निकाल चुके थे। इसी बीच दोनों के बीच में 50 रनों की शानदार गजब की 68 की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब यह साझेदारी हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में बैकफुट पर ढकेल रही थी। ऐसे ही जसवाल और रियान पराग मैदान में अब पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, जहां पर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी में लगातार बदलाव करके दिखाए, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ना लगभग हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए नामुमकिन साबित हो चुका था। फिर इसी बीच 11वें ओवर में पहली गेंद पर शहबाज अहमद को एक शानदार चौका लगाते हुए जसवाल ने इस मुकाबले में धमाकेदार अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो वहीं पर साझेदारी भी पूरी इन दोनों के बीच में 100 रनों की हो चुकी थी। तो और उसके तुरंत बाद ही दूसरी छोर पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। यह मुकाबला पूरी तरीके से राजस्थान के कब्जे में आ चुका था। अब राजस्थान के इन दोनों बल्लेबाज ने आसानी से अपनी टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा दिया था। जसवाल और रियान पराग की इस जोड़ी ने अपनी टीम को मिलकर 135 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी करने के लिए टी नटराजन ने सेट हो चुके बल्लेबाज जसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया और 40 गेंदों में 67 रन बनाकर आज टी नटराजन ने 67 रन बनाकर वह आउट हो गए। टी नटराजन ने राजस्थान की विशाल साझेदारी को तोड़ दिया था। अब यहां से हैदराबाद की टीम के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका आ चुका था। अब बल्लेबाजी करने के लिए सिमरन हेटमायर मैदान पर आ गए थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद भी रियान पराग रुकने को तैयार नहीं थे। रियान पराग ने इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन तभी पैट कमिंस ने गेंदबाजी संभाली और इसी ओवर में हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके रियान पराग को मार्को एंसन के हाथों कैच आउट करा दिया। रियान पराग ने इस मुकाबले में 49 गेंदों का सामना किया और शानदार 67 रन की पारी खेलकर वह पवेलियन गए और हैदराबाद की टीम राजस्थान के दोनों ही साइड बल्लेबाजों ने हैदराबाद की टीम को राजस्थान के दोनों ही साइड बल्लेबाजों के विकेट मिल चुके थे। अब हैदराबाद की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब राजस्थान की जीत के लिए 4 ओवरों में 42 रन की आवश्यकता थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए रोबमैन पवेल को मैदान पर भेजा गया। पारी का 17वां ओवर डालने आए मार्को एंसन को सिमरन हेटमायर ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 15 रन दिए और मुकाबला एक बार फिर पलट गया। अब आखिरी 3 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए महज 27 रन चाहिए थे। इस पारी का 18वां ओवर डालने के लिए टी नटराजन को भेजा गया, लेकिन टी नटराजन के इस ओवर की पहली गेंद पर सिमरन हेटमायर ने 106 मीटर लंबा गजब का छक्का लगा दिया, लेकिन टी नटराजन के इसी ओवर में एक बार फिर वापसी करके हैदराबाद ने दिखाई और सिमरन हेटमायर को मार्को एंसन के हाथों कैच आउट कराकर 9 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन वापस भेज दिया गया। तो वहीं पर इस मुकाबले के 18वें ओवर में केवल 7 रन ही दिए गए और 2 ओवरों में अब जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला पूरी तरीके से बदल चुका था। बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरैल को मैदान पर आना पड़ा, लेकिन पारी के 19वें ओवर में सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने के लिए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को भेजा गया और पैट कमिंस ने ध्रुव जुरैल को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर 3 गेंद में महज 1 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। वहीं पैट कमिंस ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में आखिरी गेंद पर रोबमैन पवेल ने एक शानदार छक्का लगाया। इस ओवर में राजस्थान को 7 रन मिले। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत थी। अब स्ट्राइक पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए, लेकिन इसी पारी का आखिरी ओवर डालने के लिए पैट कमिंस ने भुवनेश्वर कुमार को गेंद थमाई और लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इसी ओवर की पहली गेंद पर अश्विन ने 1 रन लिया। अब रोबमैन पवेल को स्ट्राइक पर बुलाया गया और अब 5 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी, लेकिन स्ट्राइक पर आए रोबमैन पवेल ने भुवनेश्वर कुमार को अगली गेंद 2 रन लिए। अब राजस्थान ने 4 गेंदों में 10 रन की आवश्यकता आन पड़ी थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन तभी अगली गेंद पर रोबमैन पवेल ने भुवनेश्वर कुमार को एक शानदार का चौका लगा। रोबमैन पवेल इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करके मुकाबले को पलट रहे थे। अब 3 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े रोबमैन पवेल को अगली गेंद पर 2 रन दौड़कर लेने पड़े। अब 2 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी, लेकिन रोबमैन पवेल ने एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार की अगली गेंद पर वही करके दिखाया और 2 रन दौड़कर लिए। अब आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 2 रन की जरूरत थी। इस मुकाबले की रोमांच की हदें पार कर दी और भुवनेश्वर कुमार
कुमार ने इस मुकाबले को आखिरी गेंद पर पलट कर रख दिया, जहां पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रोमेन पवेल को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया और इस दिल और धड़कन को रोक देने वाले महामुकाबले में राजस्थान टीम को आखिरकार 1 रन से शानदार तरीके से हराकर हैदराबाद टीम ने इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, राजस्थान की खतरनाक टीम को हराकर आज हैदराबाद ने तो बड़ा कारनामा करके दिखाया, लेकिन अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक महामुकाबले में राजस्थान की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने हैदराबाद की गेंदबाजी ने गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। खासकर हैदराबाद के सबसे बड़े अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इस मुकाबले में फॉर्म में वापसी की और 3 बड़े विकेट हासिल करे, तो वहीं पर गजब की आखिरी ओवर डाला। इसी के चलते हैदराबाद की टीम ने रोंगटे खड़ी कर देने वाले महामुकाबले में जीत हासिल की। तो आप भुवनेश्वर कुमार की इस अंतिम ओवर की तूफानी गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? महत्वपूर्ण राय प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कमेंट में जरूर दीजिए। साथ साथ आईपीएल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।